नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे संधि। कल हमने संधि में व्यंजन संधि शुरू किया था और उसका पहला नियम पढ़ा था। क्या था उसका नियम? आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की होगी। पहले वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन पढ़ा था कल हमने कि क वर्ग है तो वो किस में बदलता है? ग में बदलता है। च है तो वो ज में बदलता है। ट है तो वो ड में बदलता है। त है तो द में बदलता है और प है तो ब में बदलता है। अब आगे आज हम इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो पहला वर्ग क्या है? अब मैं आपको पहला वर्ग क्या होता है? क वर्ग होता है। तो क लिख लिया हमने। अब ये जो क वर्ण है वो किस में बदलेगा? पांचवें में। तो इस लाइन में पांचवा वर्ण कौन सा होता है? ड़। तो ये किस में बदलेगा? ड़ में। इसी प्रकार से दूसरा वर्ग क्या होता है? च च की लाइन में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा आता है? इया। तो ये किस में बदलेगा? इया में। इसी प्रकार से च, ट, त, प, इसके आगे के जो और वर्ण हैं उसमें भी ये किस में बदलेंगे? जैसे क ड़ में, च इया में, ट ड़ में, त न में और प म में बदलते हैं। तो अगर आगे इनके कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आता है तो आपको क्या करना है? इसको पांचवें वर्ण में बदलना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? वाडम में लिखा हुआ है। तो इस ड से आपको समझना होगा कि ये ड क्या है। हमें समझ में आना चाहिए कि जो ड है वो पांचवा वर्ण है। तो पांचवा वर्ण कब बदलेगा? जब इसको हम पहले वर्ग में ले आएंगे, पहले वर्ण में ले आएंगे, यानी कि वाक प्लस मैं। वाक प्लस मैं। तो ये वाक क किस में बदल गया? ड़ में बदल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वाडम में, है ना। ऐसे ही ट है यहाँ पर। अब ट किस में बदलेगा? अपने अंतिम वर्ण में। और वहां पर लास्ट में क्या आता है? अणा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ये षडमुख। अभी यहाँ पर हमने तोड़ा तो इसको कैसे लिखेंगे? षट प्लस मुख बराबर षडमुख, है ना। ट किस में बदल रहा है? ड़ में बदल रहा है। ऐसे ही त किस में बदलेगा? न में बदलेगा, है ना। तो त अगर हम बदलेगा न में तो यहाँ पर क्या होगा? चित प्लस में चिन्मय, क्योंकि त किस में बदल रहा है? न में बदल रहा है। उत प्लस नति, तो त किस में बदलेगा? न में, तो उन्नति। अप प्लस में अम्मय, क्योंकि प किस में बदलता है? म में बदलता है, तो अपमय, है ना। अप प्लस में बराबर अम्मय। तो ये तो हो गया आपके दो नियम। अब आता है आपका त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में भी बहुत प्रकार के नियम हैं कि त किन किन के कौन कौन से वर्ण आने पर कैसे कैसे बदलता है। तो सबसे पहले त के आगे यदि कौन कौन सा वर्ण आ जाए? च आ जाए और छ आ जाए। त के आगे, त के बाद, जैसे हम कुछ भी ये तोड़ रहे हैं ना, इस लाइन को आप देखेंगे, अगर जो भी हम शब्द तोड़ते हैं और उसके बाद यदि च आता है या छ आता है तो जो त है वो किस में बदल जाता है? च में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? च में। त के बाद यदि च और छ हो तो त किस में बदलता है? च में बदलता है। जैसे कैसे बदलता है? एग्जाम्पल देखेंगे हम। त प्लस च, तो ये त किस में बदलेगा? च में बदलेगा। तो आधा च यहां पर हो गया चच। त प्लस छ बराबर चच। तो अब यहां पर देखोगे उदाहरण, यहां पर क्या दे रखा है? उच्चारण दे रखा है। और आपको क्या बताया था कि त किस में बदलता है? च में बदलता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, है ना। यहां पर क्या लिखा है? उच्छीन लिखा, उच्छन, है ना, उच्छिन। तो उच्छिन लिखा हुआ है तो उत प्लस छिन, क्योंकि च जो है वो यहाँ पर त के रूप में बदल रहा है, यानी त जो है वो च में बदलता है। तो जब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर च है तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? त आएगा, क्योंकि जो त है वो किस में बदलता है? च में बदलता है। जब आप तोड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है। तो ये त संबंधी नियम है कि जब भी त के आगे च या छ होते हैं तो जो त होता है वो च में बदल जाता है। आगे त के बाद यदि ज
झ हो तो त किस में बदल जाता है? ज में। जब त के बाद क्या हो? ज हो और झ हो तो त किस में बदल जाता है? ज में बदल जाता है। अभी देखेंगे आप, त प्लस ज बराबर जज, त प्लस झ बराबर झज। अब जैसे यहाँ पर लिखा है सज्जन, क्या लिखा है? सज्जन। और आपको पता है कि त के आगे यदि ज लग जाता है तो वो किस में बदल जाता है? ज में बदल जाता है। तो सत प्लस जन बराबर सज्जन, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, क्योंकि जो त है वो किस में बदल रहा है? ज में बदल रहा है। उत प्लस झटिका, उज झटिका, उज झटिका, क्योंकि जो त है वो किस में बदल रहा है? ज में बदल रहा है, उज झटिका। ऐसे ही त के बाद यदि ट और ठ हो तो त किस में बदल जाता है? ट में बदल जाता है। यदि त के बाद ट और ठ हो तो वो किस में बदलता है? ट में बदलता है। जैसे त प्लस ट बराबर टट, तो उत तत् प्लस टीका तट्टिका, तत् प्लस टीका, तो त किसके आगे आ गया? ट आ गया यहाँ पर, तो तत् प्लस टीका तट्टिका, है ना। ये जो त है वो किस में बदल गया? इस ट में बदल गया। ऐसे ही त के बाद यदि ल हो तो त किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है। त के बाद क्या हो? ल हो तो जो त है वो ल में बदल जाता है। त प्लस ल बराबर लल, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, क्योंकि जो त है वो ल के आगे आने पर ल में बदल जाता है। उत प्लस लेख उल्लेख, क्योंकि जो त है वो किस में बदल रहा है? ल में बदल रहा है। तो आपको याद रखना है, यदि त के आगे च और छ होते हैं तो त जो है वो च में बदल जाता है। त के आगे त के बाद यदि ज और झ होते हैं तो वो ज में बदल जाते हैं। त के बाद यदि ट और ठ होते हैं तो वो ट में बदल जाते हैं। त के बाद यदि ड और ढ हो तो वो ड में बदल जाता है। त के बाद ला हो तो वो ल में बदल जाता है। अब त के बाद यदि श हो, ठीक है, और त के बाद यदि च हो तो त तो च में बदल जाता है। ये तो हमने इस नियम में पढ़ा ही था, है ना। त के बाद यदि श आए तो वो किस में बदल जाएगा? च में। और श किस में बदल जाएगा? छ में। यहाँ पर दो वर्ण बदल रहे हैं। आप देखेंगे कि त भी बदलेगा और श भी बदलेगा। जो त है वो च में बदलेगा और जो श है वो छ में बदलेगा। जैसे त प्लस श अगर आता है तो वो दोनों ही बदल जाएंगे च और छ में। जैसे उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर त च में बदल गया है और श छ में बदल गया है। तो आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा कि त के बाद यदि श हो तो जो त है वो च में बदलता है और श है वो छ में बदलता है। यानी दोनों ही वर्ण यहाँ पर बदल जाते हैं, त च में और श छ में। उत्तिष्ठ हो गया यहाँ पर, उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो गया, है ना। त के बाद यदि ह हो तो जो त है वो द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे आप कि त और ह दोनों ही बदलेंगे अगर वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो, क्योंकि जो त है वो द में बदल जाएगा और जो हा है वो ध में बदल जाएगा। पत प्लस हति, पत प्लस हति, तो ह जो त है वो किस में बदल रहा है? द में, और जो ह है वो किस में बदल रहा है? ध में। तो यहाँ पे पद्धति हो गया। पत प्लस हति बराबर पद्धति, क्योंकि जो त है वो द में बदल रहा है और ह है वो ध में बदल रहा है ना। उत प्लस हार बराबर उद्धार, क्योंकि त द में और ह ध में बदल रहा है। तो ये नियम आज के लिए आपको त संबंधी नियम बताए हैं मैंने। और एक और नियम बताया है कि जब पहला वर्ण किस में बदलता है? अपने पांचवें वर्ण में बदलता है। ये मैंने आपको सेकंड नियम बताया था कि जब वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदलता है तब क्या होता है? क का ड़ हो जाता है, त का ड़ हो जाता है, त का न हो जाता है ना, प का म हो जाता है। और त संबंधी नियम बताए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। कल मैं इसके आगे के और नियम बताऊंगी।